आज हम चर्चा करने वाला विषय है सफल मसीह जीवन। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आज हम तेरे वचन लेकर तेरे चरणों में आए हैं। वचन तेरा है, सुनने वाला तेरा है। जिस आत्मा से इस वचन को लिखा गया, उसी आत्मा हमारे बीच में कार्य करने के लिए आज़ादी देता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में आमीन आमीन। आज हम चर्चा करने वाला विषय है सफल मसीह जीवन। कई लोग प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी अपने जीवन में सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं और ये सवाल करते हैं, मेरे जीवन में सफलता क्यों नहीं है। यहोशू पहला अध्याय 8 पद पढ़ के देखिएगा। वहां परमेश्वर मूसा के बाद यहोशू को अगले अगुवे के रूप में नियुक्त कर यहोशू से कहा, अगर तू सफल होना चाहते हैं, मेरे वचन छोड़कर दाएं बाएं नहीं मोड़ना। बाइबल की मूल शिक्षा आप सीखे। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन में बने रहता है और सफल होता है। आज हम चर्चा करेंगे मसीह जीवन में सफलता कैसा हासिल करेंगे। पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मत्ती 6:33 में। मत्ती का सुसमाचार 6:33 आप सब जानते हैं। वहां लिखा है, पहले तुम परमेश्वर का राज और उसकी धार्मिकता का खोज करो। एक व्यक्ति का जीवन सफल होने के लिए परमेश्वर का राज का खोज करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए परमेश्वर आदि में होना जरूरी है। बाइबल का शुरुआत का पुस्तक पहला पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर। अगर आपका जीवन में, मसीह जीवन में, आपके काम में, आपका परिवार में, आपका बिजनेस में सफल होना चाहते हो, पहला स्थान, प्रथम स्थान परमेश्वर को दीजिएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, वो उनका जीवन की हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेगा। तो पहली बात, परमेश्वर का राज खोजना, परमेश्वर की धार्मिकता को खोज करना, वो व्यक्ति सफल हो जाएंगे। और दूसरी बात जो हम देखना चाहते हैं, विश्वास और आज्ञाकारिता। सफलता हासिल करने के लिए पहला कुंजी है परमेश्वर को पहला स्थान, प्रथम स्थान देना। दूसरी बात, विश्वास और आज्ञाकारिता। विश्वास और आज्ञाकारिता। एक व्यक्ति का सफलता उसके विश्वास में और विश्वास के अनुसार, आज्ञाकारिता के अनुसार उनके जीवन में होते हैं। लेकिन मैंने देखा कई लोग विश्वास करते हैं लेकिन आज्ञाकारिता में बढ़ना नहीं चाहते हैं। केवल विश्वास से कुछ भी नहीं होगा। विश्वास आप करते हैं तो उसके अनुसार कदम उठाना भी बहुत जरूरी है। कई लोगों के जीवन में विश्वास तो है लेकिन आज्ञाकारिता के लिए डर लगते हैं। आपका जीवन में भी सफलता पाना चाहते तो विश्वास भी करे, साथ में जो बात आपने विश्वास किया उसका आज्ञाकारिता, उसका अनुसार काम करना भी जरूरी है। इब्रानियों की पत्री 11:6 में आप देख सकते हैं, विश्वास बिना उससे परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो आपका जीवन में सफलता, आत्मिक जीवन की सफलता का दूसरा कुंजी है विश्वास और आज्ञाकारिता। मेरे जीवन में, आपके जीवन में सब लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता के लिए एक ही कुंजी है, पहले परमेश्वर का राज का खोज करना, दूसरा विश्वास और परमेश्वर की बातों को मानना यानी आज्ञाकारिता। तीसरी बात यह है यीशु मसीह में बने रहना। कई लोग परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है, कई लोग विश्वास करते हैं, आज्ञाकारिता में भी बने रहता है। तीसरी बात, जो प्रभु में बने रहना। मैंने इस चीज को देखा है,
कई लोग आशीष पाने के बाद, सफलता हासिल करने के बाद प्रभु में बने नहीं रहता। सबसे बड़ा गलती, अगर आपका जीवन में ये गलती है तो दूर कीजिएगा। सफल बने रहना है तो प्रभु में, वचन में बने रहना है। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 5 पद में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और तुम में, तो तुम बहुत फल लाओगे, बहुत सफल हो जाएंगे। याद रखिएगा, सफलता के लिए 3 बातें मैंने आपको बताया। पहली बात, पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, मत्ती 6:33। दूसरी बात, विश्वास और आज्ञाकारिता, इब्रानी 11:6। तीसरी बात, बने रहना, मसीह में बने रहना, वचन में बने रहना, यूहन्ना 15:5। यूहन्ना का 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में, मेरा वचन तुझ में बने रहेगा तो जो चाहो मांगो तेरे लिए हो जाएगा। सफलता का 3 कुंजियां मैंने आपको दिया। अगर आपका जीवन में इन बातों में कोई भी कम है तो आज उसको सुधार करने के लिए कोशिश कीजिए। चौथी बात, सफलता का चौथा कुंजी है अंत तक वफादार बने रहना, विश्वास योग्य बने रहना। जो व्यक्ति प्रभु में बने रहता है, वचन में बने रहता है, विश्वास योग्यता के साथ चलना है, यानी वफादार रहना है। दूसरा तिमोथी 4:7 और 8 पद में लिखा है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास बनाया रखा है। याद रखना, विश्वास योग्यता के साथ अंत तक चलना। आंधी आए, तूफान आए, सफलता तभी हासिल होगा वफादार, यानी विश्वास योग्य होकर रहना। अगर इन 4 बातों को आप मनन करेगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मसीह जीवन में सफल बनेंगे, आप कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी आशा है। इसके साथ यहां विराम करना चाहता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज हमें सुनाए वचन के लिए धन्यवाद। तेरा वचन की सामर्थ, सफलता का वचन उनका जीवन में कार्य करके 100 गुना फल लाने वाला बनने पाए। अगर कोई मुझे सुनने वाला परेशान है, यीशु के नाम में उनका परेशानी दूर होकर सफलता पाने के लिए उनको मदद कर, पवित्र आत्मा मदद कर। यीशु मसीह की सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की मारानाथा। अगर आप बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, ये पुस्तक आशीषों के स्रोत में बंधन कैसे आते हैं, बंधन से छुटकारा कैसे मिलती है, इस किताब में लिखी है। अगर आप खरीदना चाहते हो, हमें संपर्क कीजिएगा, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।